हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी पुणे। जो टॉपिक हम लोग चालू कर रहे हैं दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स टॉपिक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग डेरिवेटिव्स हम लोगों के क्लियर है। सो उसी डेरिवेटिव के जो एप्लीकेशंस है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट एप्लीकेशन। दैट एप्लीकेशन बिलोंग्स टू ज्योमेट्री में किस तरीके से आप लोग डेरिवेटिव्स को यूज कर सकते हो। ज्योमेट्री मतलब बेसिकली क्या है, इसको अदर वे अराउंड कैन कॉल दिस एज टू बी आप लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट में किस तरीके से डेरिवेटिव्स को यूज कर सकते हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट एंड नॉर्मल पे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सो लेट्स हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू क्या करते हैं f ऑफ x। अब ये y इज इक्वल टू f ऑफ x जो फंक्शन है उसको अगर मैं एक्स वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करूँ तो लेट्स से आई प्लॉट दिस लाइक दिस। सो प्लॉट इट लाइक दिस। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस विल बी y एक्सिस। अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व को प्लॉट कर रहा हूँ और किसी एक पॉइंट को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो लेट्स से आई शो अ पॉइंट कॉल्ड एज x1, y1, राइट। सो लेट्स से द पॉइंट इज नथिंग बट पॉइंट P। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैंने y इज इक्वल टू f ऑफ x वाली कर्व जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ करी है। एनी पॉइंट ऑन दिस आई हैव जस्ट शोन इट p x1, क्या किया हुआ है y1। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन का dy बाई dx फाइंड आउट करूँ, मतलब डेरिवेटिव लू विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसे आई कॉल दिस एज टू बी स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे आप अदर वे अराउंड लिख सकते हो इज इक्वल टू m। नाउ ऐसे कैसे पॉसिबल है तो चलो बताता हूँ। अगर ये आपका पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा दैट वुड बी बेसिकली डेजिग्नेटेड बाय m विच इज dy बाय dx। सो ये dy बाई dx आप लोगों ने फाइंड आउट किया एट अ पॉइंट विच इज x1, y1 जो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है पता चला तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेरिवेटिव निकालो, जो भी dy बाई dx होगा दोस्तों दैट वुड बी अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इशू ये है कि एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए तो टेंजेंट की कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द कर्व। तो आप खुद ही देख लो, अगर मैं इस कर्व को, इस पर्टिकुलर कर्व को एट अ पॉइंट x1, y1 नॉर्मल ये करने की कोशिश करूँ ड्रॉ, तो द नॉर्मल वुड लुक लाइक दिस, राइट। तो याद रखो ये अगर आपका नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप रहेगा दैट विल बी डिनोटेड बाय m डैश से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ना अगर m डैश से अगर मैं डिनोट करूंगा तो है क्या, तो मैं बताता हूँ। ऑलरेडी आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला हुआ है यानी कि यू हैव m विथ यू। नाउ m डैश जिसको वी विल कॉल स्लोप ऑफ नॉर्मल, करेक्ट, वुड लुक लाइक नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि -1 अपॉन क्या करना होगा आपको, dy बाय dx करना होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो एज आई सेड m डैश मैंने लिखा है, वापस यहाँ पे मैं m डैश लिख देता हूँ। सो अब मुझे पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज रिप्रेजेंटेड बाय m डैश, जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद नेगेटिव लेके रेसिप्रोकल लेना है, तो ये मुझे पता चला है। सो व्हाट डू आई हैव, स्लोप ऑफ टेंजेंट एज m, स्लोप ऑफ नॉर्मल एज m डैश। अब रहा सवाल इसमें सर हमें और क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो चलो जो फाइंड आउट करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं फाइंड आउट करूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है क्या, लाइन है ना, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म तो लाइन का आपको पता होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप होता है x माइनस x1। तो बताओ टेंजेंट के लिए जो स्लोप है उसका नोटेशन हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, m कंसिडर कर रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरी रेडी हो गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। नाउ अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मेरा रेडी है तो मेरा नेक्स्ट पार्ट वो भी रेडी होना चाहिए, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओगे, राइट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में भी y माइनस y1 आएगा इज इक्वल टू x माइनस x1 रहेगा। अब आप मुझे बताओ नॉर्मल की इक्वेशन के लिए स्लोप भी किसका चाहिए होगा, नॉर्मल का। नोटेशन आपको पता है, नोटेशन इज नथिंग बट व्हाट,
m डैश। सो नाउ हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी यहाँ पे ऑफिशियली मिल गई है। सो ओवरऑल मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीजें करनी है वो समझ में आ गई। अब बहुत लोगों के देखो कुछ डाउट्स हो सकते हैं, जैसे कि आई विल कम अप विद द डाउट। चलो अगर मेरा dy बाई डी एक्स एट अ पॉइंट p का आंसर 2 आया, तो कैन यू प्लीज टेल मी मेरा ये मतलब m का आंसर हुआ, कैन यू प्लीज टेल मी मेरा m डैश का आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज m डैश? इज नथिंग बट स्लोप ऑफ नॉर्मल। बताओगे? इफ m इज 2, m डैश हैज टू बी नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस। सो m डैश का आंसर कितना आया? -12 आया। तो चलो अभी m की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ 7। m डैश बताओ क्या होगा? करेक्ट, यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल नेगेटिव, तो आपका m डैश का वैल्यू हो गया -1/7। सब कुछ अकॉर्डिंगली चलेगा और आपको आंसर्स लेके आने पड़ेंगे। m की जगह पे विल बी सब्स्टिट्यूटिंग 7 ओवर हियर और m डैश की जगह पे विल बी सब्स्टिट्यूटिंग -1/7 ओवर हियर, जब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा। अब एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, वो ये है कि सर अगर मेरा dy बाई डी एक्स का आंसर एट अ पॉइंट p 0 आया, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मेरा m का आंसर 0 आया तो क्या होगा? m डैश वुड लुक लाइक -1/0। कुछ अजीब सा ही लग रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन होगी जहां पे dy बाई डी एक्स का आंसर भाई साहब आपका 0 आ रहा होगा, तो इन दिस केस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, फॉर dy बाई डी एक्स, देखो यहां पे लिखता हूं, फॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 अगर आया तो याद रखो इक्वेशन ऑफ, पहली चीज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी दैट विल बी y इज इक्वल टू y1 होगा, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा दैट वुड बी x इज इक्वल टू x1 होगा। अब इसको ना थोड़ा रफली अगर मैं बताऊं ना, तो देखो अगर मेरा स्लोप 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये अगर इस तरीके से मेरा टेंजेंट का स्लोप आ रहा है तो इन दैट केस माय इक्वेशन वुड बी व्हाट? y इज इक्वल टू समथिंग। सो इसीलिए इक्वेशन इज y इज इक्वल टू समथिंग आ रहा है। और इसका नॉर्मल देखो इसी पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर जो भी पॉइंट दिया होगा। तो सो काफी ट्रिकी पार्ट है ये, आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो जो भी हम लोगों ने सीखा उसको फाइनली अभी लिख लेते हैं। आप बताओ मुझे स्लोप अगर हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, स्लोप अगर काम कर रहे हैं, पहली कॉन्सेप्ट टेंजेंट के लिए बताओ क्या होता है स्लोप? टेंजेंट के लिए होगा m इज इक्वल टू क्या होगा? dy बाई डी एक्स। सिमिलरली नॉर्मल के लिए स्लोप जो होगा वो फाइंड आउट करना है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वुड बी m डैश एंड दिस वुड बी -1/dy बाई dx। तो चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। सेकेंड चीज जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं दैट इज इक्वेशन। सो इक्वेशंस ऑफ, सबसे पहले अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो इट शुड लुक लाइक y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m आपको पता है क्या है। सिमिलरली सेम चीज अगर मुझे करनी होगी नॉर्मल के लिए, इट वुड लुक लाइक y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश भाई साहब x माइनस x1 हो जाएगा। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में जो हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूड किया, इफ m that is dy by dx by any chance comes out to be 0, right? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y is equal to y1, करेक्ट? एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा दोस्तों? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल would look like x is equal to x1. So that's all. इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी सीखी हुई है। सो आई विल कम अप विद द न्यूमेरिकल्स नाउ। आप इतनी सारी चीजें जो राइट साइड में लिखी हुई है वो सारी नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। लेट्स गो विद द न्यूमेरिकल्स नाउ। देखो क्या दिया हुआ है सम। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। y इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन हमें दी है जो सॉल्व करनी है एट 0,4। तो बताओ इक्वेशन ऑफ क्या क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंट। तो पहली चीज जो आपके दिमाग में रहेगी वो क्या रहेगी? वट एवर वाई हैज बिन गिवन, हम लोग पहले तो क्या करेंगे? लेट्स फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ इट, राइट? तो चलो हेल्प करो। अगर ये y है तो इमीडिएटली मैं इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करता हूँ। तो बताओ फटाफट क्या आएगा आंसर? x स्क्वायर का डेरिवेटिव वुड बी 2x प्लस 2 एज इट इज। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव भी e रेज़ टू x रहेगा एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है
0, तो आपका यहाँ पे dy बाय सिंप्लीफाई करता हूँ 2x प्लस कितना आएगा 2e रेज टू x आएगा। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, ये जो dy बाय dx आ चुका है इसी को हम लोग एट अ पॉइंट 0,4 फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा हम लोगों का m। तो बताओगे आंसर कितना आएगा, x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो और y की जगह पे 4, तो 2 इंटू 0 2 इंटू ई रेज टू 0 हो जाएगा। सो द आंसर दैट यू गेट फॉर m इज 0 और ई रेज टू 0 होता है 1, सो 2 इंटू 1 इज व्हाट 2। तो देखो आपको m का वैल्यू मिल चुका है 2। सो इस हिसाब से m इज इक्वल टू 2 को मैं बॉक्स कर रहा हूं। अगर m इज इक्वल टू 2 है तो कैन यू प्लीज हेल्प मी टू फाइंड m डैश डायरेक्टली। आपको पता है अभी m डैश कैसे आता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। सो नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल लो तो आपको वापस m डैश की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सो व्हाट वी हैव गॉट इज m मिल चुका है, m डैश भी मिल चुका है। अब जाते एक एक चीज के लिए, दैट इज सबसे पहले जाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। तो फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज m इंटू x माइनस x1। x1 और y1 दिए क्या, दिए x1 इज 0 y1 इज 4। सो लेट्स पुट y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 0 दैट इज 2x। सो ओवरऑल इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, सो y माइनस 4 तो है ही है, x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, सो वी गेट इक्वेशन हैज टू बी y इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 2x प्लस 4। सो किसी भी तरीके से आप इक्वेशन को लिखो, लेफ्ट साइड राइट साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वट एवर आई हैव गॉट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, टेंजेंट। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड आउट करने के लिए, नॉर्मल। सो to find equation of normal, what do I get? I get y minus y1 is equal to m dash होगा अभी स्लोप x minus x1। so y minus y1 बताइए 4 है, m dash की वैल्यू है माइनस हाफ और यहाँ पे आएगा x माइनस 0 दैट इज माइनस हाफ x। तो एक काम करो, ये 2 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँ तो 2y माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस x। सब कुछ आप लेफ्ट साइड में भी लेके गए तो भी यू विल फाइंड एन इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आया 0। सो देखो काफ़ी इजी, काफ़ी आसान सम है जो हम लोग यहाँ पे ऑफिशियली डील कर पाए। समझ में आया है सबको, कोई इशू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सम? सो काफ़ी इजी सम था। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सम। अब देखो सेकेंड सम में भी हम लोगों को दिया हुआ है y, और जो y दिया हुआ है y मतलब इक्वेशन दी हुई है, सो उसको मैं सिर्फ तरीके से लिखता हूँ, आई एम सॉरी y नहीं दिया हुआ है, दैट इज x स्क्वायर दिया हुआ है, उसके साथ माइनस साइन दिया है √3xy, काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एंड एवरीथिंग वी हैव टू फाइंड एट व्हाट √3,2। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताओ कि इस सम ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है कौन सी इक्वेशन है, कौन सा फंक्शन है। याद करो x स्क्वायर, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, सो दिस इक्वेशन इज नोन टू बी एज कौन सा फंक्शन है, करेक्ट, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको dy बाई dx निकालने के लिए काफी काम करना पड़ेगा। किस तरीके से डायरेक्टली डेरिवेटिव लो तो आपको समझ में आए किस तरीके से फाइंड आउट करोगे इसको। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा दोस्तों 2x, माइनस साइन एज इट इज, √3 एज इट इज, x और y साथ में क्या होता है, करेक्ट, प्रोडक्ट टूल यूज होगा, x चुप बैठा y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y चुप बैठा x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आता है 1 प्लस 2 एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y और साथ में आएगा dy बाई dx विच इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 आएगा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, देखते हैं क्या क्या हम लोगों को मिलता है। सो यहाँ पे आएगा 2x माइनस √3x dy बाई dx, करेक्ट, माइनस √3y आएगा प्लस 4y आएगा और यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ऐसे काफ़ी सारे सम्स हम लोग डिफ्रेंसिएशन टॉपिक में कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है अभी, dy बाई dx वाली टर्म एक साथ लानी है। सो dy बाई dx की टर्म अगर मैं एक साथ लाऊं तो यहाँ पे मुझे दिखेगा माइनस √3x, करेक्ट, प्लस 4y और dy बाई dx कॉमन इज इक्वल टू बची हुई सारी चीज आप राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो लेट्स गो टू राइट हैंड साइड, ये माइनस √3y विल बिकम प्लस √3y माइनस कितना बन जाएगा 2x। अब फाइनली you'll गेट dy बाई dx का टर्म जो कि दिखाई देगा √3y माइनस 2x अपॉन
माइनस √3x प्लस कितना दिखाई देगा 4y। सो ये आ चुका है dy/dx। नाउ आई हैव टू फाइंड दिस dy/dx एट अ पॉइंट √3, 2 जिसको हम लोग प्यार से नाम देंगे m, जो आपको पता है। सो लेट्स पुट x की जगह पे √3 और y की जगह पे 2। √3 y की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 2, -2 और x की जगह पे किया √3। अरे वाह क्या बात है। -√3 आएगा x की जगह पे √3 प्लस आएगा 4 और यहाँ पे y की जगह पे आएगा 2। नाउ क्या लगता है आपको, क्या समझ में आया हमको देख के? करेक्ट, √3 इंटू 2 -2 इंटू √3 है, वो कैंसिल हो जाएगा। इफ दिस गेट्स कैंसिल्ड, आपको पता है ऊपर ही आपको 0 मिल गया, तो इसका मतलब है आपकी m की वैल्यू जो है दोस्तों वो मिल गई आपको 0। तो कुछ याद आया आपको? m की वैल्यू जब भी 0 रहेगी, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था, जब भी m की वैल्यू 0 होगी तब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा, याद करो, डायरेक्टली y इज इक्वल टू क्या रहेगा y1। कौन है यहाँ पे अभी y1? y इज इक्वल टू y1 एट अ पॉइंट 2। सो मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 2 एज माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा दोस्तों, x इज इक्वल टू x1 विच इज नथिंग बट कितना हो जाएगा √3। सो दैट्स ऑल, जो √3 मेरा x1 पॉइंट है। सो आई गॉट माई आंसर्स। इसी तरीके से काफ़ी सारे सम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट सम। थर्ड सम देखो, x sin 2y इज इक्वल टू y cos 2x एट फाइंड आउट करना है π/4, π/2। काफी इंटरेस्टिंग सम है। अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन है कैन से, बिकॉज x और y दोनों के कॉम्बिनेशन एक साथ दिए हुए हैं। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करोगे? स्ट्रैटेजी सेम, पहले आप dy/dx निकालने की कोशिश करो। तो मैं डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेता हूँ। x और y की टर्म होने की वजह से यहाँ पे uv रूल, यहाँ पे भी x और y की टर्म होने की वजह से uv रूल। सो दो uv रूल्स हम लोगों को डील करने पड़ेंगे। देखो क्या क्या आएगा आंसर। सबसे पहले तो x चुप रहा, sin 2y का डेरिवेटिव आएगा cos ऑफ 2y और डेरिवेटिव ऑफ 2y रहेगा चेन रूल के हिसाब से, प्लस साइन ऑफ 2y चुपचाप रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ x जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। ये रहा लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स चेक राइट हैंड साइड। y एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन ऑफ 2x रहेगा और चेन रूल के हिसाब से d/dx ऑफ क्या करना पड़ेगा 2x प्लस cos 2x चुप बैठेगा और y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ ये साइड से, dy/dx। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर इज सारी टर्म्स हम लोगों को एकदम सही से लिखनी, दैट इज x cos 2y। आप देख सकते हो d/dx ऑफ 2y का आंसर आएगा 2 इंटू dy/dx प्लस आएगा sin 2y, उसके साथ आएगा इज इक्वल टू माइनस आएगा यहाँ पे d/dx ऑफ 2x किया तो 2, सो दिस इज -2 और y लिखता हूँ साथ में और साथ में आई राइट sin 2x का टर्म विथ प्लस cos 2x दोस्त और साथ में आएगा dy/dx। तो सारी dy/dx की टर्म एक साइड में, तो 2x cos 2y जिसको dy/dx ऑलरेडी लगा हुआ है, ये टर्म लेफ्ट में लेके आओ, दैट इज माइनस cos 2x होगा। एवरीथिंग together with dy/dx का term in common and remaining terms to the right hand side would lead us to minus 2y sin 2x, correct, and आएगा minus of sin 2y। so overall अगर मैं dy/dx का आंसर निकालने जाऊँ I'll get माइनस n अगर बाहर लूँ तो 2y sin 2x plus sin 2y divided by I'll get 2x cos 2y minus cos 2x। Now what we have to do is इसी dy/dx को मुझे फाइंड करने के लिए बोला हुआ है with the points which have been given π/4 और π/2, जिसको हम लोग m बोलेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ दोस्तों, तो देखो क्या क्या मिलता है। 2 जो डायरेक्टली हो रहा है π/2 में डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। आप लोग देख सकते हो साइन ऑफ 2 इंटू एक्स है, सो 2 इंटू हो जाएगा π/4 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू वाई की वैल्यू है π/2। सो पुट किया, वापस से यहाँ पे आएगा 2, एक्स की जगह पे आएगा π/4
देन कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह पे आएगा पाई बाय 4 माइनस कॉस ऑफ 2x cos 2 y है यहाँ पे, आई एम सॉरी, सो यहाँ पे y की जगह पे आएगा पाई बाय 2 आएगा, देन देर विल बी cos का टर्म विथ 2 इंटू एक्स का टर्म दैट इज पाई बाय 4। सो सब कुछ क्लियर है। देखते हैं फाइनल आंसर अब किस तरीके से सिंप्लीफाई होने के बाद होगा। 2 विल गेट कैंसल्ड, ऊपर रहेगा माइनस साइन विथ पाई, साथ में देखो ये और ये कैंसिल, सो दिस बिकम साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1 प्लस 2 कैंसिल, साइन पाई इज 0 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 2, देन देखो cos 2 पाई बाय 2, 2 कैंसिल, cos पाई इज नथिंग बट क्या होता है -1 माइनस साइन cos पाई बाय 2 विच इज नथिंग बट 0। सो ओवरऑल इफ आई सिंप्लीफाई आई गेट माइनस पाई अपॉन, यहाँ पे मिलेगा माइनस पाई बाय 2 मिलेगा। सो माइनस पाई माइनस माइनस कैंसिल, पाई gets cancelled, this 2 goes upwards, I get answer for m as to be 2। so as soon as I get answer for m as 2, मेरा m डैश का वैल्यू जो आएगा नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल यानी कि -½ अब आप मुझे बताओ आगे सम को सॉल्व कैसे करोगे। करेक्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू नो नाउ, उसको यूज करो तो मुझे आंसर्स मिल जाएंगे। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई विल गो इक्वेशन of tangent gives me y minus, बताइए y1 कितना है। करेक्ट, पाई बाय 2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 2x माइनस x1 दैट इज पाई बाय 4। नीड टू सिंप्लीफाई दिस, y माइनस पाई बाय 2 करेक्ट इज इक्वल टू 2x, ये 2 अंदर गया तो माइनस पाई बाय 2 हुआ, सो माइनस पाई बाय 2 कैंसिल्स आउट, y इज इक्वल टू कितना मिलता है आपको 2x। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लेके आएंगे, सो y माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू -½ x माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करो दोस्तों, y माइनस पाई बाय 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे चाहिए तो ये 2 माइनस साइन यहाँ पे रख दो, दिस 2 विल कम टू दिस साइड, माइनस साइन आने के बाद -x प्लस कितना हो जाएगा पाई बाय 4, दिस बिकम्स 2y करेक्ट, 2 अंदर जाने के बाद माइनस पाई इज इक्वल टू -x प्लस पाई बाय 4। सो ओवरऑल 2y प्लस x कर दो इज इक्वल टू पाई बाय 4 के साथ आपकी प्लस पाई वाली टर्म लेके जाओ, सो 2y प्लस x 5 पाई बाय 4, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आई गेट दिस एज माई इक्वेशन। सो इस तरीके से कुछ आपको जब भी सम्स आए तो सॉल्व करना है। आई होप आइडिया फॉर दिस पर्टिकुलर सम इज क्लियर। फोर्थ सम देखो क्या दिया है, x इज इक्वल टू रूट टी, वाई इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाय रूट टी दिया हुआ है और एट टी इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करना है। सम को देख के मुझे पता चल रहा है x t में रिप्रेजेंट किया हुआ है, y को भी t में रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो दिस इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन। इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम लोगों को पता है कैसे करना है। सो फिलहाल कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक पूछ लेता हूँ, मुझे फटाफट जवाब दो कि अगर मुझे d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स फाइंड करना है तो आपको 100% याद है 1/2 रूट एक्स आएगा। अब d बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स फाइंड आउट करना है तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में तो इसको लिखा नहीं था। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, पहली चीज आई कैन राइट दिस एज टू बी d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू, ये x रेस टू हाफ होता है, ऊपर चला जाएगा तो -½ हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ nx रेस टू n-1 के हिसाब से तो डेरिवेटिव आएगा -½ x रेस टू -½ -1 बिकम्स -½ x रेस टू -3/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 विथ माइनस साइन और यहाँ पे आएगा x रेस टू 3/2 नीचे, जो अल्टीमेटली जब सिंप्लीफाई होगा वुड लुक लाइक -1/2 और ये x इंटू आप लिख सकते हो रूट एक्स। सो ये 1/√x का आप डायरेक्ट डेरिवेटिव भी याद रख सकते हो या फिर मैंने जो आपको प्रोसीजर दिखाई ये भी आपके दिमाग में डायरेक्टली रहने दीजिए। तो चलो सम को सॉल्व करते हैं। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। पहला छोटा सा एक काम मैं करूंगा सम को सॉल्व करने के लिए, मैं एट t इज इक्वल टू 4 x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो x वुड बी √4, y वुड बी 4 - 1/√4। सो एकदम धीरे से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलती है
t इज इक्वल टू 4 पे x इज इक्वल टू 2 एट t इज इक्वल टू 4 पे एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2, यानी कि हो जाएगा, सिंप्लीफाई आप भी कर सकते हो, सो बिकम्स हाउ मच 7/2। सो एक काम करते हैं, पहले इस पर्टिकुलर जो भी मेरी t इक्वल टू 4 पे x और y की वैल्यूज आई है इनको मैं हाईलाइट करता हूँ। एट t इज इक्वल टू 4 आई हैव गॉट माई x और y का वैल्यू, तो देख सकते हो t इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 7/2 है। तो चलो अभी सम्स को शुरुआत करते हैं। x दिया है तो पहले लेट्स गो फॉर dx बाय dt। सो dx बाई dt रूट टी का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट टी। सिमिलरली लेट्स गो फॉर dy बाय dt, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/√t। देखो 1/√x के हिसाब से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो कम्स आउट टू बी माइनस 1/2 t, आई एम सॉरी रूट टी आएगा। तो चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करना बनता है। dx बाई dt इज इक्वल टू 1/2 रूट टी वुड रिमेन एज इट इज। dy बाई dt को सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस 1/2t रूट टी, और भी सिंप्लीफाई हो सकता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2t रूट टी प्लस 1 अपॉन कितना आएगा 2t रूट टी। सो लेट्स डू वन थिंग, अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। फॉर्मूला याद है दोस्तों? करेक्ट। सो dy बाई dt अपॉन हो जाएगा dx बाई dt। तो चलो dy बाई dt की वैल्यू बताओ, dy बाई dt की वैल्यू 2t रूट टी प्लस 1 अपॉन 2t रूट टी, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 1/2 रूट टी। सो दिस 2 रूट टी gets cancelled. The answer that you get in this case will be nothing but your final answer 2t रूट टी प्लस 1/t। अब मुझे यही dy बाई dx दोस्तों फाइंड आउट करना है स्पेसिफिकली t इज इक्वल टू 4 पे, जो कि दिया हुआ है। सो इफ आई पुट t इज इक्वल टू 4 आई गेट 2, t की जगह पे 4 है ना, यहाँ पे आएगा √4 प्लस 1/4। सो आई गेट 4 2 16 प्लस 1 17/4। सो इंटरेस्टिंगली दोस्तों m का आंसर आया मेरा 17/4 एंड m डैश का आंसर आएगा -4/17, एज वी ऑल नो किस तरीके से आता है। तो चलो अब वंस आई एम डन विद दिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल को फाइंड आउट कर ही देते हैं। तो स्लोप्स तो आ गए, तो चलो जाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। सपोर्ट चाहिए दोस्तों आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सो y माइनस, अब y1 की कौन सी वैल्यू लोगे? करेक्ट, जो वैल्यू हम लोगों ने पहले हाईलाइट करके लिखी थी वो y की वैल्यू लेना जरूरी है, इसीलिए y का वैल्यू कम्स आउट टू बी 7/2 यहाँ पे, इज इक्वल टू स्लोप इज 17/4 x माइनस 2 हो जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करो फटाफट, यहाँ पे ये 4 इधर पे आ गया तो 4y माइनस ये बन जाएगा 14 इज इक्वल टू 17x माइनस कितना हो जाएगा 34। एक काम करते हैं, ये जो टर्म्स है ये सारी लेफ्ट में लेके आता हूँ। व्हाट आई डू इज दैट आई कीप 17x एज इट इज, 4y इधर लेके आता हूँ तो -4y हो जाएगा। दिस इज -14 के साथ प्लस कितना हुआ 34। लिखते हुए थोड़ा सा उल्टा लिखता हूँ तो 17x माइनस 4y इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 20। चाहिए तो आप ये 20 लेफ्ट में भी लेके आ सकते हो। सो दैट्स ऑल, आई गॉट माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और सम को किस तरीके से सॉल्व किया ये भी आपको समझ में आ चुका है। सो वंस आई एम डन विद दिस, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ रहेगा नॉर्मल। तो चलो हेल्प करो, फॉर्मूला तो आपको पता है, मैं वापस से लिख रहा हूँ आपके लिए, y माइनस y1, इन दिस केस दिस शुड बी m डैश इंटू x माइनस x1। तो चलो y माइनस 7/2 होगा -4/17 और यहाँ पे होगा x माइनस 2। वी ऑल नो दैट स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से मैं जाऊँगा, 17y माइनस 17 इंटू 7 होता है 119, राइट ना, बाई 2 इज इक्वल टू -4x और यहाँ पे हो जाएगा +8। अब एक काम करते हैं, आई विल कीप दिस 17y का टर्म एज इट इज, प्लस 4x लेके जाता हूँ और ये 8 के साथ +119/2 कर लेते हैं। सो
क्रॉस 4x हुआ प्लस 17y हुआ इज इक्वल टू 16 और 119 ऐड किया तो होता है 135/2। अब लेट्स टेक दिस 2 लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो जाएगा 8x प्लस 34y इज इक्वल टू 135। चाहिए तो 135 लेफ्ट में भी आप लेके जा सकते हो। दैट्स ऑल एंड नाउ वी आर डन विद द सम।